एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हम लोगों ने देखा था कि जनरल टर्म का फॉर्मूला जो होता है उसको कैसे यूज किया जाता है, उसी टाइप के क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज में देखने के लिए मिलने वाले। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड तक तो हम कर ही चुके हैं। विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो दिया ही हुआ है 3, 8, 13, 18। विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18। तो यहाँ पर ये तो हो गया A1, A2, A3 एंड A4। इस 78, अब यहाँ पर हम लोगों ने हमेशा ये माना कि यहाँ पर जो भी टर्म दिया हो बच्चों उसको आप क्या सपोज कर सकते हैं, उसको आप लास्ट टर्म सपोज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका an। अब क्या बोला है, विच टर्म ऑफ एपी, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड n। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है an, A1 प्लस n-1d। अब यहां पर देखिए A1 तो आपको पता है कि 3 है, लेकिन D आपको निकालना पड़ेगा। तो D हम निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1। तो D इज इक्वल टू 8-3, D इज इक्वल टू 8-3, तो D इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। an हम जानते ही हैं कि 78 है, तो an इज इक्वल टू हो गया 78। a1 हमारा है 3, a1 इज इक्वल टू 3 प्लस n आपको फाइंड करना है n-1, और d जो है वो है आपका 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 78-3। देखिए मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है, ऐसे भी कर सकते हैं या पूरा सॉल्व करने के बाद भी शिफ्टिंग करके आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय n 5n हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -5। 78-3 75। इस 5 को अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूं तो 78 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n। 75 प्लस 5, 78 माइनस 5 इज 75। 75 प्लस 5 इज 80। 80 इज इक्वल टू 5n। तो 80 अपॉन 5 इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो ये हो गया 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30। तो n इज इक्वल टू 16। दैट मीन्स 78 इज द 16th टर्म, 16th टर्म of the given AP। 78 is the 16th term of the given AP। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब बच्चों यहाँ भी क्या निकालना है आपको, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला जो होगा वो एक ही होगा जिसको हम अभी तक यूज कर रहे हैं। ये हो जाएगा क्या, सबसे पहले तो आप ये देख लें, यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है 7 मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका A1। A1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। A2 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। A1 7 हो गया, A2 13 हो गया। अब आप यहां से चलते चलें, ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है ये आपका लास्ट टर्म है। तो an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 205 हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे निकालना क्या है, देखिए यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर मुझे n नहीं मालूम है, n मुझे मालूम नहीं है। इसको निकालने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1d हो जाएगा। तो A1 जो है वो है हमारा 7, हमको पता है। d लेकिन मालूम नहीं, पर d हम निकाल सकते हैं। तो d हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। तो d के लिए आपने ले लिया 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। an आपको पता है 205 है, A1 हमारा 7 है, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। n पता नहीं है तो n जैसा था वैसा ही छोड़ दिया, n-1। d जो है d हमारा निकाला है हमने 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू 6n। 6 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू -6।
तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 205 इज इक्वल टू, अब देखिए ये 7 माइनस 6 हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 1 1 प्लस 6n, ये इसको शिफ्ट कर लें तो 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 6n हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया 204 अपॉन 6 इज इक्वल टू n। तो ये हो गया 6 3 ज़ा 18 एंड 6 4 ज़ा इज 24। तो n इज इक्वल टू 34। दैट मीन्स 205 जो है ये लास्ट टर्म है, और इसके बीच में जो टोटल टर्म्स है वो कितने हैं हमारे पास, 34 है। मतलब ये जो एपी है इट कंसिस्ट्स ऑफ 34 टर्म्स। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड वन। सेकंड वन में भी आप देख लीजिए, यहाँ भी आपको वही फाइंड करना है। तो यहाँ पर an जो है वो तो हो गया आपके पास -47, a1 आपके पास 18 है, a2 आपके पास 15.5 है। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लें बच्चों, d निकाल लें, हमको निकालना ही पड़ेगा। तो a2 माइनस a1 हो जाएगा यहाँ पर 15.5 माइनस 18, a2 माइनस a1, तो दिस बिकम्स 31 अपॉन 2 माइनस 18। तो ये हो जाएगा आपका 31 माइनस 36 अपॉन 2। तो दिस इज -5 अपॉन 2। ये तो आ गया आपका क्या, डी जो है वो क्या हो गया आपका -5 अपॉन 2। अब इसके बाद हम क्या करें, वैल्यूज हमारी पुट कर लें जो हमको दिया हुआ है। तो फॉर्मूला है हमारा an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। तो an जो है हमारा वो है -47। a1 के लिए हमने ले लिया है 18 जो हमको पता था, 18 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, n हमको मालूम नहीं है, n माइनस 1 d जो है वो हो जाएगा हमारा -5 अपॉन 2। इसको ओपन कर लेते हैं, -47 इज इक्वल टू 18 माइनस प्लस इज माइनस, -5/2n माइनस माइनस इज प्लस, +5/2 हो गया ये। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका -47 माइनस 18 माइनस 5/2 इज इक्वल टू -5/2n। अब यहाँ आप क्या करें, एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा -94 माइनस 36 माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू -5/2n। ये देखिए ये 2 से ये 2 हो गया आपका कैंसिल। -94 माइनस 36 हो जाएगा -130, -130 माइनस 5 हो जाएगा -135। तो ये हो गया आपका -135 इज इक्वल टू -5n। तो -135 अपॉन -5 इज इक्वल टू n। तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। तो n इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 27। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास वो कितने हैं, 27। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए पहले आपने क्या निकाला था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने निकाला था कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। मतलब ये हमको पता था कि यहाँ पर जो नंबर्स जितने भी हैं वो सारे एपी के अंदर हैं और उस एपी में लाई करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लाई करते हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, करना वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। आपको ये चेक करना है कि ये -150 जो है वो एपी का टर्म होगा या नहीं होगा। तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होते हैं, और दूसरी चीज हमने सीखी थी एंड दे आर नॉट नेगेटिव। तो एक तो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है, और क्या नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, और क्या नहीं होने चाहिए, डेसिमल में नहीं होते, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, वो डेसिमल में भी नहीं होगा, और वो
नेगेटिव भी नहीं होगा। इन 3 चीजों को ध्यान रखें, उसके बाद आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इट विल बिकम इजी। तो यहाँ पर आप देखिए A1 जो है वो 11 है और A2 जो है वो 8 है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। A1 तो हमको पता चल गया कि 11 है, हम D निकाल लेते हैं। D हो जाएगा A2 माइनस A1, D हो जाएगा A2 माइनस A1। तो ये हमको प्रोड्यूस करके देगा 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3। अब क्या होगा, यहाँ पर लास्ट टर्म दिया नहीं है तो हम इसको -150 को लास्ट टर्म ले लेते हैं, जिससे हमको पता चल जाए कि ये इस एपी में लाई करेगा या नहीं करेगा। चलिए an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1d। तो an जो है हमारा वो है -150, यहां से ले लिया हम लोगों ने, इज इक्वल टू यहां पर आ गया A1 11 प्लस n मालूम नहीं है आपको, n-1d जो है वो आपका आ जाएगा -3। अब ये हो गया आपका -150 इज इक्वल टू 11 -3 मल्टीप्लाइड बाय n इज -3n माइनस माइनस इज प्लस। तो ये हो गया है प्लस 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14। तो ये हो जाएगा -150। अब ये प्लस का 14 है, तो इसको अगर आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -14 इज इक्वल टू -3n। तो यहाँ आ गया आपके पास -164 -3n। तो ये हो जाएगा आपके पास -164 अपॉन -3 इज इक्वल टू n। ये देखिए ये कट गया। 164 अपॉन 3 जो है वो कैंसिल नहीं होगा, तो ये जो है ये किसके फॉर्म में है, n फ्रैक्शन के फॉर्म में है। दैट मीन्स -150 इज नॉट द टर्म of the given AP। -150 is not the term of the given AP। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं। नाउ फाइंड द 31st टर्म। अब देखिए आपको क्या निकालना है, आपको 31st टर्म निकालना है बच्चों। तो क्या निकालना है, मतलब A31 निकालना है। यू हैव टू फाइंड A31 ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज, मतलब आपको A11 दिया हुआ है। A11 कितना है, 38 है। तो A11 इज इक्वल टू आपका हो गया है 38। A11 इज इक्वल टू 38 एंड 16th टर्म इज 73, मतलब आपको A16 भी दिया हुआ है। A16 जो है वो है 73। अब क्या करें, A31 जो है वो आपको करना है फाइंड। तो A31 फाइंड करने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत है, आपके पास A1 होना चाहिए और आपके पास D होना चाहिए। अगर आपको A1 और D दोनों मालूम है तो 31st टर्म को आप इस जनरल टर्म को यूज करके निकाल सकते हैं। तब देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी चीज यहाँ पर दी हुई है, जैसा हमने 3rd क्वेश्चन में पढ़ा था। 11th टर्म हमको दिया हुआ है, तो 11th टर्म की जगह हम लिख सकते हैं A1 प्लस 10D इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 38। A1 प्लस 10D इज इक्वल टू 38 आ जाएगा। A16 के लिए आप लिख सकते हैं A1 प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ये भी हमको मालूम है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम ले लें बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, तो यहाँ पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। 15 बड़ा है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -5D इज इक्वल टू 38। और 35 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, 13 माइनस 8 कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 35। तो ये क्या हो गया आपके पास, -35
5, तो d इज इक्वल टू -30, 5 अपॉन -5। देखिए बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, d इज इक्वल टू 7 आ गया हमारा। अब हम a निकाल लेते हैं बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d, by substituting the value of d in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो a1 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू है हमारे पास 38। तो a1 प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो a1 इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो a1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -32। क्या आ गया आपका -32। अब देखिए d भी आपको मालूम है, a1 भी आपको मालूम है, तो आप 31st टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो आपका 31st टर्म आ जाएगा। a1 जो है वो है -32 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -32 प्लस 210, तो 210 में से अगर आप 32 माइनस कर दें तो आपके पास यहाँ आ गया है 8, और यहाँ आ गया आपके पास 7, और यहाँ आ गया आपके पास 1, तो दैट मीन्स आपका जो टर्म होगा वो होगा 178। 178 is the 31st term of the given AP, which 11th term and 16th term is given to us. Now we will move towards question number 8. Next question is question number 8. An AP consists of 50 terms. क्या दिया हुआ बच्चों, यहाँ पर 50 टर्म्स गिवन है। कितने टर्म्स गिवन है? 50 टर्म्स गिवन है, 50 टर्म्स गिवन है, मतलब आपको n मालूम है, आपको n मालूम है, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 टर्म्स हो गया, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। कौन सा टर्म बच्चों? थर्ड टर्म जो है वो कितना दिया हुआ है हमको, 12 दिया हुआ है। तो a3 इज इक्वल टू हमको मालूम है कि 12 है, a3 इज इक्वल टू 12। एंड लास्ट टर्म को आप an भी लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इस बार l लिख देता हूँ। l इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 106। अब हमसे पूछा है फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म आपको फाइंड करना है। 29th टर्म को फाइंड करने के लिए आप कर सकते हैं a1 प्लस 28d। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी a1 की और d की, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या निकाल लें, a1 निकालें और d निकालें। तो a1 और d के लिए अब देखिए जो हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले तो हम उसको यूज करके देखते हैं हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। an इज इक्वल टू an और l इज इक्वल टू a1 प्लस n, मुझे दिया हुआ है 50 माइनस 1, d मुझे मालूम नहीं है यहाँ पर, तो ये हो गया d। अब an की जगह पर an की मैं वैल्यू लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 106। a1 मुझे पता नहीं है, ये हो जाएगा a1 प्लस 49d, a1 प्लस 49d। और इस a3 को मैं लिख सकता था a1 प्लस d इज इक्वल टू 12। अब आप देखो ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरी हो गई है इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ पर इसको सीक्वेंशली लिख लें, a1 प्लस d इज इक्वल टू 12 और हो गया a1 प्लस 49d इज इक्वल टू आ गया आपका 106। तो एक तो हो गया इक्वेशन नंबर 1, एक हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, by subtracting 2 from 1 we get। अब देखिए ये जो है पॉजिटिव का ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी
नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका हो गया कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ गया आपके पास -48D, और यहाँ आपके पास आ जाएगा -94, -94 और -96, -96। ठीक है बच्चों, ये देखिए 106 -12, तो ये हो गया 4, और ये हो गया 994, तो ये आ गया आपका -94। अब यहाँ पर A3, सॉरी बच्चों, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर हमने गलती से D ले लिया था, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा 2D, A1 + 2D, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -47D इज इक्वल टू -94। अब हम इसको कर लेते हैं, -47D इज इक्वल टू -94, तो D इज इक्वल टू आ गया आपका -94 अपॉन -47, तो D इज इक्वल टू आ गया है हमारा 2। अब D को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में D की वैल्यू यूज कर लेते हैं, तो A1 + 2 × 2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो A1 + 4 इज इक्वल टू 12, तो A1 इज इक्वल टू 12 - 4, तो A1 इज इक्वल टू आ गया आपका 8। यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म जो है वो 8 आ गया है। अब आपको क्या फाइंड करना था, 29th टर्म फाइंड करना था, तो 29th टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या ले लें, आप ले लें A29 इज इक्वल टू A1 + 28D, A1 + 28D, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा A1 8 + 28 × 2, तो दिस विल प्रोड्यूस 8 + 56, तो आपका 29th टर्म जो है वो आ जाएगा आपका 64, 29th टर्म इज 64। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। या क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एपी, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ बच्चों हमको, थर्ड टर्म और 9th टर्म, तो थर्ड टर्म और 9th टर्म की बात अगर हम करें तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A3 इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है बच्चों, 4, तो A3 इज इक्वल टू हो गया 4। फिर उसके बाद आप 9th टर्म की बात कर लें तो A9 जो है वो हमको दे रखा है -8। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में, ये दोनों चीजें तो दी है, विच टर्म ऑफ AP इज 0, तो हम क्या करें, AN जो है उसको हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। अब हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड N अगेन, हमको क्या फाइंड करना है, N वापस फाइंड करना है। तो N को फाइंड करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर A3 जो है इसको हम ले लेते हैं A1 + 2D इज इक्वल टू 4, A9 जो है इसको हम ले लेते हैं A1 + 8D इज इक्वल टू -8। अब अगेन जैसे हम पीछे के क्वेश्चंस में कर रहे थे, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इनको हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -6D, ये आपके पास हो जाएगा 12, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन -6, तो आप देखिए D इज इक्वल टू -2 आपको मिल गया है, D -2 मिल गया है। अब आप A1 निकाल लें, A1 इज इक्वल टू, या A1 + 2D इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है A1 + 2 × -2 इज इक्वल टू 4, तो A1 इज इक्वल टू 2 2 सा बच्चों क्या हो गया -4, तो ये हो जाएगा क्या 4 + 4, तो A1 इज इक्वल टू हमारा हो गया है 8। अब हमारे पास A1 आ चुका है, अब हम क्या करें, हमारा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, AN इज इक्वल टू A1 + N-1D, तो AN जो है वो तो है हमारा 0, A1 हम निकाल चुके हैं 8, N हमको फाइंड करना है, और D जो है वो हमको पता है कि -2 है, तो 0 इज इक्वल टू 8 -2N + 2। अब 8 + 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, तो ये हो गया -2N,
0 इज इक्वल टू -2n+10। इसको हम कर देते हैं शिफ्ट, तो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू -2n, तो -10/2 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा आपका 5। तो 0 इज फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन AP. Now we will move towards question number 10. Question number 10 is the 17th term of an AP. मतलब क्या बच्चों, वापस देखिए क्या है, 17th टर्म है, तो ये हो जाएगा आपका A17। 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म। exceeds मतलब क्या, 10th टर्म से कितना बड़ा है, बाय 7। तो 10th टर्म में अगर आप 7 को ऐड कर दें तो आपको कितना मिल जाता है, 17th टर्म मिल जाता है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा A1 प्लस 16D इज इक्वल टू A1 प्लस 9D प्लस 7। देखिए दोनों को जनरल टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हो गया A1 माइनस A1 प्लस 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 7D इज इक्वल टू 7। तो D इज इक्वल टू 7/7। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो आ जाएगा 1। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 इन द नेक्स्ट video.